तो देखो वचन क्या लिखा, लगा ना स्क्रीन पे। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन क्या कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। पहला लाइन परमेश्वर कहा किससे, यहोशू से, कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंसान आपको धोखा दे देगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। अब इसके अलावा आपको कौन सी प्रूफ चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? कौन सी प्रूफ चाहिए? इंसान आपको धोखा देने वाला है और इंसान के पीछे आप चले तो आप कहीं के नहीं रहे, याद रख लो। हालेलुया। यहोशू कहता तेरा जीतने का सीक्रेट कुछ नहीं है, एक ही बात रहेगा कि तू मेरे साथ अगर रहा तो जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्या, ये वचन कब पूरा होगा आपके लाइफ में? उसने कहा तू जहां जहां जाएगा तू सफल होगा। ये वचन तो पूरा होना चाहिए ना आपके लाइफ में, आपके पास परमेश्वर है तो। और इसीलिए जिसके साथ परमेश्वर है उसको शैतान चारों तरफ से उसे नोचने और कोचने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके लोग समझते नहीं हैं कि जो अगुआ है उसको शैतान चारों तरफ से लगा हुआ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। पर वो ये समझते नहीं, उनको ये लग जाता है कि नहीं यार मेरे हिसाब से नहीं तो पास्टर और अगुआ गलत है। मैंने जितना ट्रस्ट इस साल में देखा है, पर मैं आपको कह देता हूं, आज ही प्रोफेसी वर्ड आपको देता हूं चर्च, आप देखोगे इस सेवकाई को और इस सेवकाई के जितने भी काम करने वाले सन डॉटर्स, परमेश्वर ने मुझे कहा आने वाले दिनों में आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं उससे बड़े ब्लेसिंग और उससे बड़े सम्मान और इज्जत आपको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरे साथ चलने वाला कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं है। मूसा चला, दरिया 2 भाग हो गया, पर मूसा के लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। यहोशू चला उसके पीछे, उसके सामने भी दरिया 2 भाग हो गई, पर उसके पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ा। एक दीवार था जिसका नाम था यरीहो की दीवार, वो चट्टान बढ़ के खड़ी थी, बोलती मैं नहीं ढीलू, नहीं टूटूंगा, नहीं हटूंगा। परमेश्वर ने कहा आज ये ढह जाएंगे यीशु के नाम में, और वो ढह गए, रास्ता बना दिए यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। और वही यहोशू को कहता है वचन में, वापस लगा ना इस वचन, नीचे के लाइन मेरे को छू गया है, वो गाना है ना, उसने मुझे छुआ है। आमीन। क्या लिखा है, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। अब सोचो, जो व्यक्ति प्रभु की सेवा छोड़कर इंसान के पीछे चलता है उसकी क्या हाल होगा। परमेश्वर कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है मैं तुझे धोखा। एक व्यक्ति का कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें वो धोखा देगा या नहीं देगा, उसकी कोई प्रॉमिस, कोई मायने नहीं। पर परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है। पर आप प्रभु के काम छोड़कर, मैं सालों से बातें सीखा हुए वचन, पर ये बातें मैं कुछ बात के लिए दिमाग में चल रही थी तो मैं प्रार्थना में था और वचन पढ़ रहा था। परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, चलते जा, ना मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तेरे को संभाल के रखूंगा और बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा जो लोग तेरे साथ भी रहेंगे वो भी बढ़ेंगे। टाइम आता है,
बोलता है इस शहर में, इस सिटी में, इस स्टेट में बहुत सारे लोग तेरे इस सेवकाई के हैं, अभी आना है, डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग। इस चर्च के होगा और आपका होगा यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज लोग वचन को नहीं जानते कि वचन कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, पर इंसान कहते यार क्या आप इंसान के पीछे चलते। जो लोग, मैं आपसे कहता हूं किसी पे दिल पे मत लेना, और लगे भी तो संभाल लेना, कहना कि आज मेरे लिए ही, क्योंकि मेरी जो वचन आपको लगी इसका मतलब समझ लेना मेरे लिए ही था। ये मत सोचना कि ये यार मेरे को ही बोल रहे हैं। उल्टा सजा लेते हैं, क्या लेते हैं आदमी, उसको उल्टा तुरंत पकड़ते हैं, यार नहीं मेरे को ही बोल रहा है ना। अगर मैं परमेश्वर कोई बात मुझे बुलवा रहा है और आप और किसी को नहीं लग रहा, आपका लग रहा है, तो कहीं नहीं कहीं उसमें आप, है ना, क्योंकि ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, यहां बैठे हो आप लोग, जो लोग, मैं इसीलिए मैं कहता हूं, और मेरे खुद की अपनी, आप उसे गुरु बोलो, स्पिरिचुअल फादर बोलो, वो भी ये बातें कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा नौकरी और जॉब, अगर आप सेवा में हैं तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। ये याद रखो, ये सबसे बड़ा काम आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, जोर से एक बार ताली बजाओ। आमीन। चाहे वो वर्शिप करने वाला हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाला हो चर्च के अंदर, हर इंसान का जो भी सेवा में है वो बेस्ट जॉब पे है। आमीन। पर क्या होता है इसमें, इस जॉब पे ना जल्दी फ्रूट नहीं आता। क्या नहीं आता, है ना। अब देखो, एक होता है आप जॉब करते किसी कंपनी में, तो आपको रोज पैसे नहीं मिलेंगे, याद रख लो, वो महीने में एक बार आता है ना। और एक होता है रोज की दिहाड़ी, वो रोज काम करो और शाम के हिसाब लो। क्या करो, सही है, सही बात है। पर आपको मैं बता दूं, दिहाड़ी वाले की इज्जत नहीं होती जितनी जॉब वाले के होती, जो महीने भर अगर करते होंगे होगा, समझे। पर कहते कि अपना काम हम किसी के अंदर नहीं है, ये भी एक अच्छा है कि आप किसी के अंदर नहीं, आप काम के हिसाब दो भाई, अपना घर हम अपना घर, ठीक है। पर आप जॉब पे है किसी कंपनी बड़े लिमिटेड में, आपको पगार नहीं, आपका कोई दुख है, तो आप उससे जाके कह सकते कि भाई साहब मेरे को ऐसा ऐसा है सर, और कुछ उसको लगेगा कि आपने अच्छे काम के आदमी है, तो आपको हेल्प करेगा, पगार भी देगा और हेल्प भी करेगा। पर दिहाड़ी वाले को मिलेगा क्या, जो आपने कमाया वो लेके जा सकते आप। समझ रहे कि नहीं बात। उसी प्रकार आप जब प्रभु के सेवा में हैं तो आप एक बड़े जॉब पे हैं, और बड़े हैं, जब रिजल्ट आएगा दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे, आंख खोल खोल के, मुंह खोल खोल के देखेंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर जो दिहाड़ी पे वो जब मिलता है तभी वो गर्म रहता है, दूसरे दिन ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मीनिंग मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि दिल पे इसलिए बड़ा नहीं लेना, समझाने के लिए आपको ये बात कहना पड़ रहा है। बाकी काम कोई खराब नहीं है, जॉब कोई खराब नहीं है, पैसा किसी तरीके से कमा रहे तो अच्छी बात है, सिर्फ चोरी नहीं करनी, किसी का नहीं, मेहनत से कमा रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। एक दिन मैं प्रेयर में बैठा था, मैं कल भी अपने सन डॉटर्स को बता रहा था, लड़के को, कि मैं बैठा था प्रेयर में, मैं वो कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये फिलहाल की बात है, पिछले हफ्ते की। तो परमेश्वर मुझे एक सीढ़ी दिखा रहा था। कहां बड़बड़ हो रहा है, तो वो सीढ़ी पे
दो लोग चल रहे थे। एक आदमी उस सीढ़ी पे ना एक छोड़ के छरप रहे थे, मतलब चलने की जो एक बीच में गैप करके आदमी छरपते हैं ना, और एक आराम से चल रहा था। पर वो जो चल रहा था उसको दम लग रहा था। क्या लग रहा था? जो छरप रहा था उसको क्या लग रहा था? और जो आराम से चल रहा है वो आराम से शांति से चल रहा है। वो कुछ टाइम ऊपर गया और इतना उसको दम लग गया कि वो ठंडा हो गया, और जैसे ही ठंडा हुआ ये धीरे 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 चल के उसके पास पहुंच गया। तो वो लड़का क्या कहता है, यार मेरे छरप के क्या फायदा, तू तो आराम से आया मेरे पास ही पहुंच गया। और ये बात से याद आया वो कछुआ और खरगोश की चाल जो किताबों में पढ़ने को मिलती है, अभी याद आ रहा है ना। उसी प्रकार कुछ लोग जल्दी में है कि किस तरीके से ब्लेसिंग मिल जाए, किस तरीके से कैसे हमारा घर का सारा काम खत्म हो जाए, सारा लेनी देनी खत्म हो जाए, और उसे पता नहीं है जल्दीबाजी के काम क्या करूं से सब हो जाए। पर एक बात याद रखो, प्रभु के साथ हैं, धीरज धरो। जो जल्दीबाजी में उससे अच्छा आपको मिलने वाला है, उससे बेस्ट आपको मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जब भी एक अच्छे लोकेशन पे रहना, एक अच्छे सेवकाई के साथ जुड़े रहना, तब ये हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहोशू को कहता है, तो अगर सक्सेस तुझे होना है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं आगे लगाना स्क्रीन पे वचन देना कोई। इतना हो कि जो तू हिवाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको सीखना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले भी सिखा चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं वो वचन पे फिर वापस आऊंगा। कहता परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने जो वचन दिया उस पे चलना। किस पे कह रहा है? किस पे कह रहा है चलने के लिए? मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी है, कौन दिया है ना? मेरे दास कौन? परमेश्वर कह रहा है, जो वचन मेरा मूसा जो मेरा चेला था वो जो कहा है उससे ना तू दाहिने ना बाएं मुड़ना, वो जो कहा है उसी से चलना। पूरा पढ़ देना बेटा। इतना हो कि तू हिवाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तब तू जो बातें मूसा ने बताई है उसके अनुसार तू चलेगा, तब तू जहां जहां जाएगा तब तू सफल, तब तू। अच्छा, परमेश्वर तो ये भी तो कह सकता था ना, क्योंकि जो भी व्यवस्था दिया था तो परमेश्वर ही मूसा को दिया था ना। जो भी ज्ञान दिया था परमेश्वर ही मूसा को दिया था, मूसा ने अपने से नहीं लाया था। तो परमेश्वर ये भी कह सकता था जो वचन मैंने लिखा है उसके अनुसार चलना, पर उसने क्या कहा कि मेरे दास ने जो दिया है उसके अनुसार। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जो कुछ मैंने दिया हूं मूसा को मेरा ही बात है और मेरे हिसाब से ही वो सिखाता है लोगों को। उसी प्रकार आज भी जब सेवकाई की बात आती है, चर्च की बात आती है, तो परमेश्वर क्यों एक पास्टर के गगुआ को खड़ा करता है, एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के खड़ा करता है, ताकि आप वो अपना विजन उसके दिमाग में, उसके दिलों में डालेगा और वो आपको कलीसिया का आकर बताएगा और कलीसिया उसे फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और तब वो कहता तू जहां जहां जाएगा तेरा काम। आज क्या होता है? आज खुद सफल होने में लोग लगे, कहते हैं जाना है यूपी, पर ट्रेन से भी नहीं जाएंगे, प्लेन से भी नहीं जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो फिर कैसे जाओगे भाई? जहाज से? पानी वाला? कुछ लोगों को जाना है पर सोच रहा हूं एक ही दिन में पहुंच जाऊं।
पर पैसा भी दिख रहा है यार, प्लेन से जाऊंगा तो ज्यादा पैसा खर्चा हो, तो फिर एक दिन में पहुंचोगे कैसे, है ना? कहीं ना कहीं तो प्राइस आपको चुकाना है ना, कहीं ना कहीं तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? उसी प्रकार इंसान जल्दी में तो है, पर प्रभु के वचनों को लेकर जल्दी में नहीं है। वो जल्दी ब्लेसिंग में है, जल्दी अपने चंगाई मिल जाए, जल्दी ये काम हो जाए, पर प्रभु के वचन मानने में जल्दीबाजी नहीं है। कि आज मैं जो सुन रहा हूं, आज से जो कलीसिया का सिस्टम है, कलीसिया के रूल है, कलीसिया के वचन, कलीसिया में जो कुछ भी है उसके अनुसार हमें चलना है। चाहे वो मुझे दर्द दे, चाहे दवा कभी कभी कड़वी होती है पर अच्छी ही होती है, खराब नहीं होती है। आमीन, हालेलुया। खराब होता है क्या दवा? डॉक्टर आपको दवा के आपके टेस्ट के हिसाब से देने लगे तो उसकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी, है ना? बोलेंगे डॉक्टर साहब मीठा वाला दीजिए ना थोड़ा, है ना? नहीं मेरी बच्ची पीती नहीं है, थोड़ा मीठा वाला दे दीजिए। चलो कोई अपना पहचान वाला डॉक्टर होगा तो थोड़ा लिख भी देगा, है ना? पर आप बीमारी भगाना चाहते कि मुंह के टेस्ट दिलाना चाहते हैं? ये मायने है ना? मायने क्या है? पर आज के लोगों को टेस्ट चाहिए, क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर ने कहा, वापस लगा दो ना यहोशू का पहला 5वां वचन, कहता है ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। कब? जब वो वचन तू फॉलो करेगा। कौन सा? मेरी व्यवस्था जो मूसा ने दिया है उसके अनुसार तू चलेगा, उससे न मुड़ेगा इधर उधर, तो तू जहां जाएगा तेरा काम भी सफल करूंगा, और ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे धोखा दूंगा। आमीन। और वही परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अगर मेरी सेवा के साथ, मेरे कामों के साथ, मेरी विजन जो मैंने पास्टर के दिया हो उसके साथ तू लगा रहेगा, तू सफल और आशीषित होता जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ठंडी आती है ना, ठंडी, तो गांव जाने वाले ट्रेन में एसी में पैसेंजर कम हो जाती है, फिर स्लीपर में ज्यादा पैसेंजर हो जाते हैं। पर जब गर्मी आती है तो एसी में भी सीट नहीं मिलती। समझ रहे मेरी बात? टाइम पे उसकी वैल्यू होती है, टाइम ना है तो उसकी वैल्यू। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, इस दुनिया के सिचुएशन समय समय पे अलग हो सकता है, पर मेरे साथ अगर तू बना रहा और अड़ा रहा और खड़ा रहा, तुझे कभी नीचे नहीं ऊपर ही जाते देखेगा तेरा दुश्मन। आमीन ऊंचा। आपके आमीन में जान नहीं तो आपके दुश्मन सुनेगा ही नहीं, है ना? कुछ लोग बोलते ना, आज भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरा बेटवा को ठीक कर दीजिए, है ना? प्रभु यीशु मेरा घर आज तक हुआ नहीं, आप बनवा दीजिए। प्रभु यीशु मेरा ये मसला आज तक खत्म नहीं हुआ है, करवा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बेटा अब तो मैं सब कुछ क्रूस पे पूरा कर चुका हूं, क्या तेरे लिए दोबारा क्रूस पे चढ़ूं क्या? पर दोबारा चढ़ने लायक होता ही नहीं है, एक ही बार जो होना था वो हो गया। अब तेरे लिए कुछ जो कुछ करना है अब तुझे करना है, मैंने सब कुछ पूरा। उसने क्या कहा क्रूस पे? ऑल इज फिनिश, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया हूं। तुम्हें सांप और बिच्छू को तेरे अधीन में कर दिया हूं, तू उसे निकालेगा। तू अपने गरीबी के लिए, तू अपने हालातों के ऊपर, तू अपने जुबानों को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर सब काम करके रख देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर झगड़ा करने के लिए जुबान इस्तेमाल जरूर होता है, पर प्रार्थना बाजू वाले के देख रहे हैं, लगाओ चमेटे उन चीजों को।
हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाबा जी देखिए ना मेरे बेटे के क्या हो गया है, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। बाबा जी लेके पकड़ेगा माथे पे हाथ, जाओ ठीक हो गया, कुछ था नजर उसे, आप संतोष हो गए, अरे यार है ना, आप खुश हो गए, अरे वाह, आपको तसल्ली हो गया। मैं छोटा था तो मेरे घर में मेरी अपने घर के ही एक लेडी थी, उनको शादी हो के काफी साल हो गया और बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत लोगों को लेके आते थे मेरी बड़े पापा और उसे दिखाते थे। वो रात को बड़ा बड़ा सब काम करवाते थे और वो, हे तू कौन है, निकल जा, और मारते, देखो क्या निकलेगा, कुछ रहेगा तो निकलेगा, है ना। ऐसे ही चल रहा था। तो मेरा एक बड़ा वाला भाई वो सो रहे थे, रात के बज रहा था 12 और वो सो रहे थे, तो उसको शायद नींद टूटा, तो वो बाहर मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए जा रहा, तो वो जो झाड़ फूक कर क्या बोलता है, देखो इसी में दुष्ट आत्मा जा रहा है, देखो इसी में जा रहा है, वो निकल के देखो जा रहा है। अरे अब उसी के पीछे मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी चलने लगे, बोले कि सच में इसी में दुष्ट आत्मा जा रहा है। और 2-4 लोग, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग भी चलने लगे, सच में दुष्ट आत्मा जा रहा है। बाद में पता चल रहा है वो तो कुछ और करने जा रहा है। वो बोला, अरे पिताजी मैं जब मैं याद करता हूं हंसता, कुछ नहीं था। बाद में वो मेरे बड़े पापा थे, वो दारू बहुत पीते थे, वो आया, उठ भाग इधर से। वो 11 की 12 बजे रात में उसको भगाया उसको। अरे मेरा बेटा 2 नंबर गया, तू बोलता है भूत उसमें गया। हाँ? तो ऐसा ऐसा कही गई हालात। मगर आपको इन चीजों में आज लोग फंसे हुए हैं। क्या है इन चीजों में लोग? आप जीवित परमेश्वर के पास आए हो, आपको ऐसे चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप उससे बोले कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम मेरा घर में है, आप डंटे आप उठाएं, है ना। भूख लगती है तो क्या करते हैं, एक बार मम्मी को बोलते मम्मी खाना दे, तो नहीं सर, बाद में क्या करते, खुद निकाल के खाने लगते हैं। अरे हटो यार, कौन इतना इंतजार, निकालो, है ना, है कि नहीं? सही बात है, आज भी है, यहीं पे हम लोग करते हैं। तो ये चीजें आपको समझना है कि आप प्रभु के पास हैं। अब आपको क्या करना है, बार बार कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इस आपके पास पावर दिया है, क्या दिया है ना, पावर दिया है। बोले ए डायबिटीज, तू जाएगा कि तुझे जला दूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे पावर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर क्या है, लोगों को प्रभु पे भरोसा कम होता है, चीजों पे भरोसा। इसलिए प्रभु ने उससे कहता है मैं तुझे धोखा। आपको एक बात याद रख लो, प्रार्थना में जब आ रहे हो आपको हमेशा याद रखना है, कोई आपसे कहे धर्म बदल लिया, कोई कहे कहां जा रहे हो प्रार्थना, अरे क्या उधर जा रहे हो, एक बात अपने दिमाग में रखना कि मैं जहां जा रहा हूं वो मुझे कभी धोखा देगा नहीं। वो कभी मुझे धोखा, बोलो वो कभी मुझे धोखा। आपके मन में वो डाउट डाले शैतान दूसरे के द्वारा कि नहीं यार कुछ प्रार्थना रे भी जा जा के थक गया, मैं कहां ठीक हो रहा हूं। आपने दिमाग में एक बात घुसा लेना, जहां मैं जा रहा हूं वो धोखा देने वाला नहीं है। आमीन। और आज तो लोग धोखे से तो दिल जले हैं लोगों को। पर याद रखो, आपका परमेश्वर आपका धोखा, उसने कहा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, प्रभु में उसकी सेवा किया हुआ कभी व्यर्थ। आमीन। पर आप प्रभु के सेवा में लग जाएं, सब काम आसान हो जाएगा।
जो प्रार्थना, जो बीमारी, जो गरीबी सालों से आपके घर में जकड़े हुए बैठे हैं, आप क्या करना, आपको प्रार्थना भी नहीं आता, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, दूसरों को यीशु के बारे में बताना स्टार्ट कर दो, आपका काम प्रभु करना स्टार्ट कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज मैं अपनी एक स्टोरी बता रहा हूं 2017 का, नहीं उससे पहले का, चर्च स्टार्ट होने से पहले का, ये 2013 या 14 का होगा। मेरी शौक थी, कुछ मिले या ना मिले, मैं प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए किधर भी निकल जाता था। तो मेरे पास बड़ी वाली लड़की थी, तो छोटी थी, तो हम लोग क्या करते थे, एरिया डिसाइड करते थे और दोनों पति पत्नी हम चल देते थे बच्चे को गोद में लेके। और एक दिन मैं आपको बता दूं, मेरे घर में खाना भी नहीं था। हम जब निकले थे सुसमाचार देने, तो हम भूखे थे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और हमने सोचा ये कि प्रभु है, उधर से आएंगे तो रास्ते में कुछ वड़ा पाव वगैरह खरीद लेंगे, खा के हम लोग रह लेंगे। तब हमारे पास एक ही बच्चे थे, बच्चे को दूध की जरूरत थी, हम लोग को पेट की खाने की जरूरत थी। आप मानेंगे, अगर मेरे जगह पे दूसरा कोई होता तो क्या बोलता कि परमेश्वर मुझे कुछ दिया है ही नहीं, तो मैं तेरा सुसमाचार क्या पता हूं। और उस दिन आपको मालूम है ऐसा था, मैं उधर से हम लोग सोचे थे कि ऐसा जब हमने ये भाईंदर के ईस्ट में एक बीपी रोड पर थे, उधर से हमने पैपलेट बांटना, लोगों को बताना स्टार्ट किया। लगभग 3 बज रहा था कि 2 बज रहा था, ऐसे कुछ था। हमको आगे एक होटल था, कजरी होटल, सबको पता होगा, वहां तक हमने पहुंचा। तो लास्ट में कजरी होटल के पीछे एक अंकल या एक आंटी मिल गई, तो बोली चलो मेरे घर पे। आपको पता है हम तो खाया ही नहीं थे, हमने भर भर के रसगुल्ला खाए। हालेलुया। हाँ, मैं बोला परमेश्वर धन्यवाद, आज तो बड़ा मजा, आज तो कुछ पैसा के हमें ये नहीं थी यार, पैसा कोई देगा हमें, कभी नहीं है ना। और वो घर पे ही रहो, क्या बनाए थे रसगुल्ला, कुछ ऐसे बनाए थे वो अपने घर पे ही, और किसी को खिलाए नहीं, तो पहले हम ही लोग उसको स्टार्ट किए। और वो इतना प्रभु के साथ, इतना उसको जब सब कुछ सुनाए, घर में बैठाए, बहुत खुश हो गई। लास्ट पे हम लोग तो थे ही, बात करते करते बजे, वैसे भी हम लोग का टाइम हो गया था। तो उन्होंने जब खिलाया हम लोग अच्छे से, मस्त खाना वाना मस्त खाए हम लोग, रसगुल्ला, फिर रसगुल्ला को टिफिन में भी पैक करके लाए। आमीन, हालेलुया, है ना। उसने कहा मजदूर के मजदूरी मिलना उसका हक है, टाइम पे मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। अभी आपको हमने अपनी स्टोरी पूरा बताया नहीं है। आज लोग जितना कोशिश करता है उन्हें पता नहीं कि हम किस चीज से निकले। हर आदमी की स्टोरी है। ये तो एक बात मैंने आपको बताया, और तब भी हमने वो काम करना बंद नहीं किया। आपको पता है, मैं पालघर में, धानों में, बोईसर में टोपी लगा के वो धूप में खड़े होकर पैपलेट बांटते थे, खड़े होकर। और शाम को ये भी पता नहीं कि खाना बनेगी कि नहीं बनेगी, फिर भी बांटते थे। आज लोगों को लगता है क्या मजा है, उनको क्या लग रहा है आज पास्टर को सब कुछ मैंने कर दिया। अरे वो वफादार है, जो मेहनत किया वो मुझे फल दे रहा है। वो वफादार है कौन? उसने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, वो वफादार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जगह हमने धानु में, एक हमारी मीटिंग थी, तो मैं वर्शिप करता था। तो हमने वर्शिप कर, और वहां पे मालूम है ऐसे जगह पे थे कि पानी भी नहीं थी, सब पानी कुएं के थी। तो क्या हुआ था, जो लोग लेके गए थे ना, वो बस के अंदर पानी वगैरह शहर से खरीद के फिर डाल के लेके गए थे। और मेरी सर इतनी दर्द हो रही थी कि मुझे ताका नहीं जा रहा था, इतना सर दर्द कर रहा था मुझे। क्यों मालूम है?
पेट में अनाज नहीं था। कभी कभी आप खाना डालो नहीं, क्या होता है? और वो किस लिए हो गया था मालूम है? क्योंकि मुझे खाने का टाइम टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि कभी खाया कभी, तो वो काफी दिनों से इतनी सर दर्द हो रही थी, पर उस सर दर्द में भी, मगर एक पास्टर हमारे साथ बैठे थे जब मैं पास्टर नहीं था, वो मेरी चेहरे के हाव भाव से पहचान लिया। उसने बोला, पास्टर क्या हो गया आपको ब्रदर जी? बोला कुछ नहीं, आपके चेहरे से कुछ लग रहा है। बोला देखो ना ऐसा मेरा सर लगभग 1.5 महीना से बहुत दुख रहा है। वो तुरंत पकड़ लिया, बोलता आप खाना नहीं खाते टाइम पे। बोला हाँ बात तो सच है। और तुरंत उसी समय गाड़ी रोकवाया जो हमको लेके जा रहा था, और वहीं पे लगभग पकौड़ा वगैरह सब छना रहा था उधर ही, और पेट भर उसने बोला पहले खाएंगे फिर जाए। उसको भी भूख लगा था। हालेलुया। और जब गए तो वो खेत के अंदर एक लगा था, और उसी में जाके खूब परमेश्वर की महिमा हुई। तो ये ऐसे एक परमेश्वर को कैसे कैसे करके एक आदमी को खड़ा करता है, किस तरीके से वो उसे लेके आता है, आपको पता नहीं है। वो समय पे पता चलता है। लोगों को क्या लगता है ये क्या कुछ नहीं, पर मैंने कहा वो वफादार है। कौन? उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा। आप जो कुछ करेंगे ना उसका रिवॉर्ड आपको आएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर साथ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? लोग बहुत सारे आज ढोंग पकड़ते, क्या करते? यीशु का नाम लेते, पर यीशु उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की सेवा के नहीं बल्कि अपनी पेट की उनकी परवाह रहती। क्या रहती है? उनकी अपनी चीजें की परवाह रहती, और इसीलिए वो उसकी अपनी चीज की परवाह है, इसीलिए उसको वो चीज नहीं मिली जो उसकी जरूरत है। अब सोचो मेरे पास मेरे बच्चे हैं और 2 दिन से कह रहे पापा मुझे कुछ चाहिए, डैडी मुझे कुछ चाहिए, और मैं अपने बच्चे को दिला नहीं पा रहा हूं। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? मुझे बताओ। 1 घंटा नहीं दिलाऊंगा, दूसरे घंटा में जरूर दिलाऊंगा। वो आपका बाप जो बैठा है दुनिया का राजाओं का राजा, आप सालों से मांग रहे हो, दे नहीं रहा है। इसका मतलब क्या? आप कहीं ना कहीं उससे आप जुड़े हुए नहीं है। उसके घुटने टेके, फास्टिंग में जाए, प्रार्थना में जाए, देखे वो आसमान खोलकर आपके घर में आके बोलेगा बेटा तुझे क्या चाहिए, और वो आपको देने के लिए खड़ा हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।